You are watching BNS News. वेलकम टू टुडेज क्रिप्टो न्यूज। चलिए पहले हम देखते हैं आज की हेडलाइंस। नॉर्थ कोरिया का क्रिप्टो स्कीम आईटी वर्कर के रूप में फंड्स को मिलिट्री में चैनल कर रहा है। ताइवान के रेगुलेटर ने प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स को डिजिटल एसेट ईटीएफ्स तक एक्सेस दिया। लेयर जीरो लैब्स, ईजन लैब्स ने क्रॉस चेन ट्रांजैक्शंस पर स्टेक्स को बढ़ाया। इंडियाना का आदमी $37 मिलियन क्रिप्टो करेंसी को नियरली 600 विक्टिम से चुराने में गिल्टी प्लीड करता है। उरुगे ने क्रिप्टो करेंसी लॉ पास किया। एवा प्रोटोकॉल सोनियम के साथ नो कोड ब्लॉकचेन ऑटोमेशन के लिए पार्टनरशिप करता है। ओहायो सेनेटर क्रिप्टो करेंसी टैक्स पेमेंट्स के लिए नया बिल पुश करता है। एप्टोस लैब्स ने जापान में स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन का अनाउंसमेंट किया हैश पैलेट को एक्वायर करने के एग्रीमेंट के साथ। नॉर्थ कैरोलिना के बिटकॉइनर्स ने हरिकेन सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन सेटअप किया। ट्रॉन नेटवर्क ने Q3 में रिकॉर्ड $577 मिलियन रेवेन्यू पोस्ट किया। ब्लैक रॉक और फिडेलिटी के बिटकॉइन ETFs डेकेड के टॉप परफॉर्मर्स के रूप में उभरे। बिटवाइज SEC अप्रूवल की तलाश में स्पॉट XRP ETF लॉन्च करने के लिए। नॉर्थ कोरिया क्रिप्टो करेंसी सेक्टर को सीक्रेटली इन्फ्लेट कर रहा है, अपने सिटीजन्स को आईटी वर्कर्स के रूप में डिस्गाइज करके और दूसरे डिसेप्टिव टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके रिजीम के मिलिट्री प्रोग्राम्स में फंड्स चैनल कर रहा है। ताइवान की फाइनेंशियल सुपरवाइजरी कमीशन ने प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स को फॉरेन वर्चुअल एसेट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में सब ब्रोकर्स के जरिए वेंचर्स करने की परमिशन दी है। ज्यादा डाइवर्स इन्वेस्टमेंट चैनल्स को अलाउ करके FSC का एम लोकल ब्रोकरेज ऑपरेशंस को बूस्ट करना है, जबकि वर्चुअल एसेट्स के हाई रिस्क को केयरफुली मैनेज करना है। इथेरियम रीस्टेकिंग प्रोटोकॉल, एशियन लेयर और क्रॉस चेन मैसेजिंग प्रोटोकॉल लेयर जीरो के पीछे की टीम ने क्रॉस चेन कम्युनिकेशन को ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। इंडियाना के लेबनान से एक 21 साल के आदमी ने एक मेजर क्रिप्टो करेंसी थेफ्ट ऑर्गेनाइज करने का एडमिट किया है, जो दुनिया भर से नियरली 600 विक्टिम से $37 मिलियन से ज्यादा का थेफ्ट था। इवन फ्रेडरिक लाइट ने 30 सितंबर 2024 को US मजिस्ट्रेट जज वेरोनिका डफी के सामने गिल्टी प्लीड किया, कंस्पिरेसी टू कमिट वायर फ्रॉड और कंस्पिरेसी टू लॉन्डर मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स के चार्जेस पर। 2 साल पहले प्रपोज किया गया ये लॉ क्रिप्टो करेंसी को कंट्री में वर्चुअल एसेट्स के रूप में रिकॉग्नाइज करता है। सेंट्रल बैंक ऑफ उरुगे को रेगुलेटर और कंपनीज के लिए क्रिप्टो करेंसी सर्विसेज ऑफर करने का ओवरसियर बनाता है। ये लॉ उरुगे को लैटिन अमेरिका कंट्रीज के फोरफ्रंट पे रखता है, जिन्होंने अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स में क्रिप्टो को शामिल किया है। एवा प्रोटोकॉल, जो एक वेब3 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है, ने सोनियम के साथ पार्टनरशिप की है, जो सोनी ब्लॉक सॉल्यूशंस लैब से एक लेयर टू ब्लॉकचेन है। ये कोलैबोरेशन एवा प्रोटोकॉल की इंटेंट बेस्ड नो कोड ऑटोमेशन को सोनियम स्पार्क इंक्यूबेशन प्रोग्राम में इंटीग्रेट करेगा, जो डेवलपर्स और क्रिएटर्स को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ओहायो स्टेट सेनेटर नीरज अंतानी ने स्टेट और लोकल टैक्सेस के लिए क्रिप्टो करेंसी पेमेंट्स को लीगलाइज करने के लिए एक बिल इंट्रोड्यूस किया है। क्रिप्टो करेंसी की प्रेजेंट इकोनॉमी में इंपॉर्टेंस को एम्फसाइज करते हुए ये बिल ओहायो को डिजिटल करेंसीज जैसे बिटकॉइन को एक्सेप्ट करने की जरूरत देता है और स्टेट रिटायरमेंट सिस्टम्स को इनमें इन्वेस्ट करने की परमिशन देता है। अंतानी ओहायो के क्रिप्टो करेंसी अडॉप्शन में हिस्टोरिकल रोल को हाईलाइट करते हैं। एप्टोस लैब्स ने आज अपने लैंडमार्क एग्रीमेंट का अनाउंसमेंट किया है हैश पैलेट इंक को एक्वायर करने का, जो हैशपोर्ट इंक का सब्सिडरी है और पैलेट ब्लॉकचेन का डेवलपर है। इस एग्रीमेंट के पार्ट के रूप में हैशपोर्ट पैलेट चेन और हैश पैलेट्स एप्लीकेशंस को एप्टोस नेटवर्क में माइग्रेट करेगा, जिसमें एक्सपो 2025 डिजिटल वॉलेट भी शामिल है। एक्सपो 2025 ओसाका, कांसाई, जापान के लिए। That's all for today's crypto news. Stay tuned for more updates.